नाज़रीन, ये जो बंदे की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सरकारी मुलाजिम बनकर और बड़े बड़े ट्रक मेडिसन के वो चोरी करता था। ये 72,000 रुपये सैलरी ले रहा है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के ख़जाने को यानी कि हमारे पैसों को नुकसान पहुंचा रहा है ये बंदा। अच्छा, जिस डिपार्टमेंट से वो पे ले रहा है ना, वो डिपार्टमेंट डील करता है पुलिस की बिल्डिंगों को। अच्छा, ठीक हो गया। उसका किसी हॉस्पिटल पंजाब या लाहौर किसी इदारे के साथ उसका कोई किसी भी हॉस्पिटल के साथ उस इदारे का कोई तल्लक नहीं है कि कार्ड भी गले में इसका जो है ना नया भी बना और पुराना भी मुंशी हॉस्पिटल का है। यानी कि डुप्लीकेट कार्ड बनाए हैं? नहीं, अच्छा, ओरिजिनल कार्ड ओरिजिनल कार्ड जी, एमएस के सैन से बना। ये कुछ दिन पहले ना मीडिया हजरात भाई को गए थे, उन्होंने कहा जी हमारे हॉस्पिटल में यूनुस नाम का बंदा ही नहीं है। बंदा ही नहीं है हमारे। सालों के हिसाब से इसका रजिस्टर जो महकमे का चेक कर लें, किसी जगह पे उसकी हाजिरी नहीं है। यूनुस खुद कहता है कि मेरे कद्दे के ऊपर सियासी हाथ है, मुझे इतने दबाव, मुझे इतनी सिफारिशें आ रही हैं, प्रेशराइज किया जी जा रहा जी है। जी कि जनाब इसको माफ़ी दे दो, अगर नहीं माफ़ी दोगे तो क्या होगा क्या, आप क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, ये जो बंदे की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सरकारी मुलाजिम बनकर और बड़े बड़े ट्रक मेडिसन के वो चोरी करता था। FIR दर्ज होती है थाना लोअर माल में, और फिर क्या होता है ये सारी हकीकत बताएंगे रफ़ाकत साहब, जो कि मुख्तलिफ़ ठेके हैं इनके पास। लाहौर में, इस्लामाबाद में मुंशी हॉस्पिटल की सफाई का ठेका भी इनके पास है, दाता दरबार का ठेका भी इनके पास है। मतलब मुख्तलिफ़ ठेके हैं। ये सारी हकीकत इनकी बताएंगे। और ये 72,000 रुपये सैलरी ले रहा है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के ख़जाने को यानी कि हमारे पैसों को नुकसान पहुंचा रहा है ये बंदा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम जनाब राना रफ़ाकत अली है। ठीक है। और मेरा जल्टोरियम का ठेका है मुंशी हॉस्पिटल का सफाई का। सफाई का जी, मैं जनाब इसके अलावा मुख्तलिफ मेरे पास ठेके हैं जी, दाता दरबार के हैं और इस्लामाबाद में भी हैं। अच्छा। लाहौर में काफ़ी ठेके हैं और भी अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। मगर सर मैंने ये जब मुंशी हॉस्पिटल का ठेका लिया, उधर मुझे मिलता है यूनुस नाम, मोहम्मद यूनुस उसका नाम है। ये वो जो अपने तस्वीर चल रही जी है, जो इसकी तस्वीर साथ चल रही ठीक है। है, वो अपने आप को शो करता है कि जी मैं मुंशी हॉस्पिटल का मुलाजिम हूँ। अच्छा, मुझे उसने ब्लैकमेल किया, मुझे बता ही इसको कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं जी। आपसे बता मांगा? जी जी, अच्छा। मुझे आपने इतने पैसे महीना देने हैं तो वरना आप इधर काम नहीं कर सकते। मुंशी हॉस्पिटल में क्या करता था वो? अच्छा, वो असल में बिल्डिंग डिपार्टमेंट का मुलाजिम है, CNWC का। अच्छा, बिल्डिंग जी, डिपार्टमेंट का मुलाजिम। मुंशी हॉस्पिटल ना तो उसके कोई ऑर्डर ठीक है, है। ना उसके डिपार्टमेंट में कोई है, ना उसके मुंशी हॉस्पिटल में कोई ऑर्डर है। अच्छा, मैंने ये सारा चेक किया, मैंने 2 महीने लगाए इस काम के पीछे, सारा इसका डाटा डूटा सारा कुछ मैंने देखा। ठीक है। तो मैंने यहाँ तक पहुँचा कि भाई इसके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं इसके डिपार्टमेंट में गया, मैंने कहा जनाब ये बंदा आपके डिपार्टमेंट का है। उधर मुझे मिले अकाउंटेंट नदीम साहब। मैंने कहा जी मैंने पहले मिलना है एक्सियन साहब को। उन्होंने कहा जी रफ़ाकत साहब हैं एक्सियन, वो गए हैं उम्रे पे, अच्छा, मगर वो कल आ गए हैं। तो मैंने कहा जी मैंने उन्हें मिलना। उन्होंने कहा नहीं, आप बात बताएं क्या मसला है। अच्छा। मैंने कहा जी मुझे ये काम है कि यूनुस नाम का बंदा आपके डिपार्टमेंट का है, मुंशी हॉस्पिटल बैठा हुआ है, पे आपसे ले रहा है, ये उसकी सैलरी स्लिप भी मेरे पास थी। अच्छा, मैंने जब उसे दिखाई, उसने कहा यार ये उसकी जो सैलरी है वो तो हर महीने जा रही है। कितनी सैलरी उनकी? उसकी 72,000 रुपया, 70 या 72,000 रुपया जनाब उसकी सैलरी सरकारी खजाने से? सरकारी खजाने से, ठीक है। जो कि एक दफ़ा भी अपने डिपार्टमेंट में नहीं आया। अच्छा, जिस डिपार्टमेंट से वो पे ले रहा है ना, वो डिपार्टमेंट डील करता है पुलिस की बिल्डिंगों को। अच्छा, ठीक हो गया। उसका किसी हॉस्पिटल पंजाब या लाहौर किसी इदारे के साथ उसका कोई किसी भी हॉस्पिटल के साथ उस इदारे का कोई तल्लक नहीं है। ये नदीम साहब ने मुझे अकाउंटेंट ने बताया कि उसका ये मामला है। उसने कहा यार मैं तो खुद परेशान हूँ कि ये बंदा इतने सालों से गायब कहाँ है। अच्छा, मेरी अब रिक्वेस्ट ये है आपके वसासत से, देखो एक बंदे ने नजायज पे ली है, ठीक है, वो सारी मुंशी हॉस्पिटल में ये क्या करता था? अच्छा, उधर ये इलेक्ट्रिशियन अपने आप को शो करके ना, उधर यही शो करता है कि मैं हॉस्पिटल का मुलाजिम हूँ। इसके कार्ड भी गले में इसका जो है ना नया भी बना और पुराना भी मुंशी हॉस्पिटल का है। अच्छा, मेरे पास हर चीज़ मौजूद है। मैं यानी कि डुप्लीकेट कार्ड बनाए हैं? नहीं, अच्छा, ओरिजिनल कार्ड ओरिजिनल कार्ड है जी, इनके पास? MS के सैन से बना जनाब। जो भी MS आता है उसके ये फ्रंट मैन होता है, फ्रंट पे ये चलता है। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं क्या आपको मतलब कि MS जो है उनको क्या लालच होगी? देखें, अगर जो भी MS होता है उसने अपने डिपार्टमेंट का राउंड करना है ना, तो ये मेरे पास पिक्चरें मैं आपको दे देता हूँ, दी तो वो सबसे आगे आप देखेंगे उसको। क्या मतलब है जनाब, जब एक बंदा मुलाजिम ही नहीं है बिल्डिंग। अच्छा, दूसरी बात, ये कुछ दिन पहले ना मीडिया हजरात भाई को गए थे, उन्होंने कहा जी हमारे हॉस्पिटल में यूनुस नाम का बंदा ही नहीं है।
बंदा ही नहीं है हमारा। सालों के हिसाब से इसका रजिस्टर जो महकमे का चेक कर लें, किसी जगह पे उसकी हाजिरी नहीं है। अच्छा, ऑन भी नहीं करते, कोई भी उसको ऑन नहीं करता। ये हमारे हॉस्पिटल का मुलाजम है, मगर हर जगह पे फ्रंट पे भी है। ये क्या वजह है? मैंने ये करता क्या है हॉस्पिटल में? क्या जो मेडिसिन चोरी होती हैं आजकल सरकारी हॉस्पिटलों से, क्या इस तरह के ये काम कर रहे हैं? क्या करता है ये जनाब? ये फरवरी में 2024 में ट्रक चोरी होते हैं मेडिसिन के। फरवरी 2024 में ट्रक FIR लोअर माल में मौजूद है, मेरे पास FIR भी है मेडिसिन के ट्रक, मैं आपको सरकारी मेडिसिन जी। अच्छा, उसमें क्या हुआ, इसने 2 बच्चों को 3 बच्चों को लिया, बेटा आप अपने ऊपर ले लो, मेरे ऊपर ना आए, मैं आपको फ्री करवा लूँगा, छुड़वा लूँगा, अगर जेल भी चलेगा मैं बेल कराऊंगा। ये मुंशी हॉस्पिटल? हाँ जी, मैं आपको इतने पैसे भी दिलाऊंगा। वो भी बंदे जहाँ के आप कहेंगे वो आने को तैयार है। अच्छा, वो FIR उन बंदों के ऊपर होगी, ये बंदा फिर बच गया, क्योंकि वो जो यूनुस खुद कहता है कि मेरे कद्दे के ऊपर सियासी हाथ है। अच्छा, अब ये नहीं मुझे पता वो किसका शो करता है, मैं तो ना उससे पूछा, मगर अगर वो उसके ऊपर वाकई ये बात जेन्युइन है। कितने ट्रक चोरी हुए थे? वो FIR पड़ी हुई है? मेरे पास FIR वो FIR भी मुझे कॉपी भी मिल जाएगी, कॉपी लगाऊंगा जी। अच्छा, वो जनाब देखो ना, अगर उसके पीछे हाथ हैं तो वो 22 साल से बैठा ना, तो इसका मतलब है ये मेडिसिन वगैरह चोरी करता है? सर मेडिकल नहीं, ये तो पूरी चेन होगी, पूरे हॉस्पिटल की हर चीज वो चोरी करता है। और ये पता भी है सबको। हल्फन ये बात कहने को तैयार हूँ, और मैं एविडेंस भी दूंगा, ये बंदा चोर है 100%। एक दफ़ा डॉक्टर अख्तर साहब थे इधर, MS आपसे 3 MS पहले, ठीक है, SHO इन्वेस्टिगेशन अकरम साहब, उनसे थाने से, दाता लोअर माल से थाना लोअर माल, जी। अकरम साहब इन्वेस्टिगेशन वालों ने बोला MS साहब को कि जनाब ये 1 घंटे के लिए मुझे बंदा दे दें, ठीक है, मैं जितनी चोरी हॉस्पिटल की इन्वेस्टिगेशन करूं। हाँ। जी, जितनी चोरी आप मुझसे ले लें। MS ने बंदा नहीं दिया। बंदा। अब देखें ना पीछे कौन सी ऐसी पावर है जो इसको कुछ भी नहीं होने देती। पीछे इसका मतलब पूरी चेन है। अच्छा, अब मैंने एप्लीकेशन दी इसके डिपार्टमेंट में, सेक्रेटरी साहब को मैंने एप्लीकेशन दी, इसके ऊपर फर्दन काम हो रहा है। मुझे इतने दबाव, मुझे इतनी सिफारिशें आ रही हैं, प्रेशराइज किया जा रहा है। जी कि जनाब इसको माफ़ी दे दो, अगर नहीं माफ़ी दोगे तो क्या होगा क्या, आप क्या कर सकते हैं? अच्छा। मैंने कहा यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं इंसाफ मांगता हूँ। मैं हर आपसे बता मांगा? हाँ जी। आपसे कितना बता? जनाब 30,000 रुपये महीना लेता है। अच्छा, जी जनाब। कितना अरसा दिया आपने? मैंने दिया तकरीबन कोई 7 माह। क्यों दिया आपने? भाई अगर नहीं देते तो अब देखो ना, 2 माह मैंने नहीं दिया। अब मेरे साथ हुआ क्या कि कल मेरे से ज़बरदस्ती चार्ज भी वापस ले लिया। नहीं, आप बता क्यों दे रहे थे? मतलब आपको किस चीज़ की धमकी दे रहे थे? वो कोई जान से मारने की धमकी दे रहे थे, या फिर कुछ इस तरह का काम आप करते हैं जो कि वो आपसे? मैं कुछ भी नहीं करता, बस मेरे लड़कों को तंग करता था। मेरे लड़कों को कहता ये आपने कल ड्यूटी पे नहीं आना। हर मामले में हॉस्पिटल का MS बना हुआ था। कहता है जनाब, वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल का मालिक हूँ। इसका पूरा नाम बताएं। इसका पूरा नाम है मोहम्मद यूनुस। जो ये तस्वीर जो चल रही है, ये जो चल रही है FIR भी, वो कॉपी जो मैंने दरखास्त दी उसके अंदर भी उसका नाम है। चलें जी, सेक्रेटरी हेल्थ अगर ये देख रहे हैं, मिनिस्टर हेल्थ अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो मोहम्मद यूनुस है, रफाकत साहब का कहना है कि ये मतलब कि मुलाजम तो किसी और डिपार्टमेंट के है, लेकिन मुंशी हॉस्पिटल में पिछले 20 साल से ये क्या कर रहा है, और 20 साल से सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचा रहा है ये बंदा। उसके अलावा ये मेडिसिन जो चोरी हुई फरवरी 2024 में, थाना लोअर माल में FIR दर्ज होती है, ट्रक चोरी होते हैं, और जब पुलिस इनको पकड़ने के लिए आती है तो ये बंदा बच जाता है। इसको क्यों बचाया जाता है? क्या है इसके पीछे? कोई वजह है? पूरी चेन है? क्या इसके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं? वो भी साथ मुलव्वस है। अब खैर ये तो दिखाना हमारा काम था, अब तहकीकात और इसकी रिपोर्ट बनाना मिनिस्टर हेल्थ का काम है। ये सेक्रेटरी हेल्थ से भी रिक्वेस्ट है, मिन्नत वाली बात है, इसकी इंक्वायरी करे। और जो यूनुस का जो सेक्रेटरी है, CNWSU का जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, वो भी करेंगे। उसके आगे भी मेरी रिक्वेस्ट है, इसको देखें। ये एक अकेला नहीं है, पूरी चेन है। अकेला तनहा नहीं ले सकता 72,000 रुपया या 70,000 रुपया महीना, ऐसे नहीं वो ले सकता। कितने लोग इसमें शामिल हैं? हो सकता है अकाउंटेंट हो सकता है इसके ऊपर SDO, इसके ऊपर एक्सीएन हो, कौन है इसमें? जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसको दिखाना बहुत ज़रूरी था ये वीडियो, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप बताएं कि सरकारी ख़जाने को किस तरह नुकसान पहुंचाया जाता है, और हॉस्पिटलों में मेडिसिन क्यों चोरी होती है, इसके पीछे पूरी चेन होती है, या एक अकेला बंदा होता है जो कि इस तरह के काम करता है। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।